नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से बिहार में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त होते जा रही है, आए दिन हत्या, दुष्कर्म, गोली लगने की घटना, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर आज सम्राट चौधरी से जब पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था है ध्वस्त हो चुकी है। जो नीतीश कुमार हैं वो सोए हुए हैं। तो पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, भाईचारा यात्रा से स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के वोट को तोड़ना चाहती है जनता दल यूनाइटेड। राजद जो पिछले 30-32 साल से माई समीकरण को जोड़ के रखी थी उसको तोड़ना चाहती है। हमारा वोट थोड़ी टूट रहा है, वो अपने गठबंधन के लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड अपने लोगों को कमज़ोर कर रही है, तो हमको क्या दिक्कत है? आप लड़ो, हमको क्या दिक्कत है? बिहार की जनता अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। बिहार में बदलाव होगा और लालू जी और नीतीश जी दोनों से मुक्त बिहार बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि मस्जिदों में मंदिर खोजना बंद कीजिए, नहीं तो मंदिर में बौद्ध धर्म खोजने लगेंगे लोग। अब देखिए, कुछ लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, उस पर क्या बयान देना। लेकिन जहां सनातन होंगे और जहां हिंदू समाज के लोग पूजा करते रहे हैं, आज हो कि आज से 500 साल पहले हो, जहां भी हम पूजा करते थे वहां पूजा करेंगे। ये कोई धरती पे रोक नहीं सकता। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। अब बिहार में नीतीश बाबू से बिहार संभल रहा है। आप देखिए, भाजपा नेता की हत्या हो रही है। आप देखिए, दलित बहन के साथ किस तरह का अत्याचार बेगूसराय में किया गया। अररिया में पति को खूंटा में बांधकर उसके सामने रेप कर दिया गया। जदयू नेता के द्वारा नवादा में किस तरह अत्याचार दलित परिवार के साथ किया गया। तो बिहार पूरी तरह जल रहा है और नीतीश कुमार जी आराम से सो रहे हैं। लालू जी पूरा रंग में दिख रहे हैं 2024 के चुनाव में। देखिए, लालू जी अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति में। जब सजा पूरा होगा उसके 6 वर्ष के बाद उनको बिहार की राजनीति में योगदान देने का अधिकार होगा। एक दूसरा है कि लालू जी को जनता दल यूनाइटेड कहती थी पंजीकृत अपराधी। तो क्या अपराधी किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं क्या? सर एक सवाल है सम्राट जी। 22 दिन हो गए शिक्षा विभाग इतना बड़ा मंत्रालय है, अधिकारी और मंत्री के बीच का झगड़ा, और अधिकारी और मंत्री 22 दिन से कार्यालय नहीं आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की चाल रहती है मंत्री ऑफिसर सबका झगड़ा करवाते रहना और अपने राज करते रहना। बस उनका यही धर्म है कि कैसे मैं 2025 तक बिहार का मुख्यमंत्री रहूं। बस उनका यही धर्म बच गया है और कोई बिहार के विकास से उनको लेना देना नहीं है। 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार का आज जो स्थिति खराब हुआ है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या कानून की व्यवस्था हो, अब तो स्पष्ट तौर पर दिखता है ना कि सरकारी नौकरी मांगोगे तो लाठी चार्ज होगा और बिजली मांगोगे तो सर में गोली मारेगा। तो आपने स्पष्ट तौर पर सुना कि सम्राट चौधरी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिहार में जो कानून का राज बताते हैं नीतीश कुमार, चाहे महागठबंधन के लोग जो कानून का राज बताते हैं वो ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह से जो अररिया में घटना हुई, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, जिस तरह से बेगूसराय की जो घटना है, उन तमाम घटनाओं पर चुटकी लेते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है। नीतीश कुमार सोए हुए हैं। 2024 में जो है यहाँ की सत्ता परिवर्तित, क्षमा करें, 2025 में जो है यहाँ की सत्ता परिवर्तित होगी। जिस तरह से अधिकारी और मंत्री में मेल नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर शिक्षा विभाग में जो चंद्रशेखर सिंह और के पाठक के बीच में जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि 25 दिनों से लगातार जो है चंद्रशेखर सिंह अपने कार्यालय में नहीं जा रहे हैं।
इसको लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो हैं सत्ता के लोभी हैं, 2025 तक वो मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और इन्हीं सब कारणों से अधिकारियों और मंत्रियों में लड़ाई करवाकर वो 2025 तक वो काबिज रहना चाहते हैं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।